हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीएस, जो सफलता सीरीज की चौथी क्लास है, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी 9 वे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन, यानी मिथेनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है। पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में, मानव मस्तिष्क में। तो मिथेनोइक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? जो मिथेनोइक अम्ल होता है यानी मिथेनोइक एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कहाँ पर मिलता है? ये चींटी के डंक में मिलता है, यानी आंट स्टिंग में पाया जाता है। और ये जब चींटी किसी इंसान के काट लेती है ना, तो ये एक जलन उत्पन्न करता है। तो ये इसका मतलब क्या है? उसने मिथेनोइक अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर डाल दिया है, तभी हमारे जलन उत्पन्न हुई, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चर होती है HCCOH की, तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी। अगर जो आपसे पूछने लगे स्ट्रक्चर इसकी, तो किस प्रकार बनती है, कैसे बनती है? C डबल बॉन्ड आ गया ऊपर, और OH में सिंगल बॉन्ड होगा, और H में सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ये इस प्रकार। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको क्या दिया हुआ है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी एटॉमिक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हिंदी में देखिएगा, रदरफोर्ड का अल्फा कण परीक्षण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसके लिए था उत्तरदायी? परमाणु नाभिक के लिए था, ठीक है। किसने किया था इसका एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1896 में, ठीक है। और प्रोटॉन की किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। किसने की थी? चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। कब की थी? 1932 में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे यार, ये तो गलत कर दिया। हिंदी में देखिएगा, रदरफोर्ड का अल्फा कण परीक्षण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसके लिए था उत्तरदायी? परमाणु नाभिक के लिए, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन। कब की थी? 1896 में की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की भी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1932 में, ठीक है। आपको कोई भी पूछ ले सकता है इसमें। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ ले, प्रोटॉन की स्थापना मतलब खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिएगा तीसरे में हमको क्या दिया हुआ है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी अपॉन समय, ठीक है। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, डी आंसर, ठीक है। बेसिक यूनिट पूछ रहा है, ठीक है ना। बेसिक है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट बेसिक यूनिट कौन सी है? मीटर पर सेकंड होगी, जो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर ही गलत लिखा हुआ है आंसर, देख लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आफ्टर ए शोवर ऑफ रेन ए रेनबो सीन
इज सीन टुवर्ड द सन, अपोजिट द सन, एनीवेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सन। हिंदी में देखिएगा, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ पर दिखाई देता है? सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत, कहीं भी, सूर्य की स्थिति की परवाह किए बिना, सूर्य की अनुपस्थिति में भी। तो कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है सूर्य के विपरीत, ठीक है ना। जब बारिश होती है और ये जो बूंदे, हल्की हल्की सी बूंदे पड़ती है जिस समय, उस टाइम जो वो छोटी छोटी सी बूंदे होती है, तो वो किसका काम करती है? ये प्रिज्म का काम करती है, ठीक है ना। और प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक प्रकार का गिलास है जिसमें जिसमें एक वाइट रे, यानी एक वाइट लाइट जाती है जो इसके अंदर, और 7 कलर निकल कर इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। 7 कलर यानी विबग्योर, उसमें मतलब वॉयलेट हो गया, ठीक है ना, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है? रेड, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्लू, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है वॉयलेट, ठीक है। इस प्रकार चलते ही। तो इसका सही आंसर क्या था? सूर्य के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 में क्या दिया हुआ है हमको? द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाई, तो किसके द्वारा दी गई थी ये, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन द्वारा, नेगली द्वारा, एनगीयू द्वारा या जेक्यू प्लेवो द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया था? जेके क्यू द्वारा दिया गया था, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? यह एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सभी सेल के आंतरिक भाग को बाहरी भाग का वातावरण से अलग करती है, ठीक है ना। आंतरिक भाग से और बाहर बाहर के वातावरण के भाग से अलग करती है, ठीक है। और यह फैटी एसिड बेस लिपिड्स प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, फैटी एसिड बेस लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है ना। बेस लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन की बनी होती है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था? जेक्यू प्लेवो, जिसका प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जेक्यू प्लेवो द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में हमको क्या दिया हुआ है? द विंड वेन इंस्ट्रूमेंट मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन। तो इसकी सही मेजर कौन करता है? विंड वेन की इंस्ट्रूमेंट किसे मेजर करता है? तो ये किसको करता है? विंड डायरेक्शन को करता है, यानी विंड वेन उपकरण की डैश को मापता है। तो किसको मापता है? पवन दिशा को मापता है, ठीक है ना। और यो सापेक्षता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे कौन मापता है? इसको मापता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है यो। और तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान किसके द्वारा? तो ये थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पवन वेग यानी विंड वेलोसिटी किसके द्वारा मापी जाती है? एनीनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनीनोमीटर द्वारा, ठीक है। और विंड वेन उपकरण किसके द्वारा मापा जाता है? पवन दिशा द्वारा मापती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था? पवन दिशा विंड वेन उपकरण द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, 7वें में हमको क्या दिया हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ठीक है ना। एंटीबायोटिक, एनालाइगेसिक, एंटाइसिड, एंटीसेप्टिक, यानी हिंदी में देखिएगा, उपज के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका क्या? एंटीबायोटिक किया जाता है, एनालिजिसिक का किया जाता है, एंटाइसिड का किया जाता है, एंटीसेप्टिक का किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये इंडाइजेशन और हार्ट बर्न, स्टोमक क्लियर, गैस्ट्रिक्स, इनके लिए किया जाता है, यानी बदहजमी हुई, जैसा पेट जलन हो गया, घाव हो गया, उसके लिए किया जाता है इनका, ठीक है। और जो ये एंटीबायोटिक होती है, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया के विकास को नष्ट करने के लिए, यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना, उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। और ये जो एनाल्जेसिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है पेन किलर के लिए, ठीक है। ये एक पेन किलर के रूप में दी जाती है, ये दवाई है, सब मेडिसिन, ठीक है। और जो एंटीसेप्टिक है, ये एंटीसेप्टिक क्या है? ये जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। जो सेप्टिक हो जाती है ना, तब दिया जाता है एंटीसेप्टिक। जब कभी किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जा रहा है या फिर किसी लोहे से ब्लेड से कट गया है, तब ये एंटीसेप्टिक की दवाई दी जाती है, ठीक है, ताकि
सेप्टिक ना बन पाए। तो इसका सही आंसर क्या था, एंटी एसिड, जो किसके लिए दिया जाता है, बदहजमी, पेट जलन, घाव यानी इंडिजाइजेशन के लिए, उपज के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, 7वें में हमको क्या दिया हुआ है, सॉरी 8वां देखिएगा, 8वें में हमको क्या दिया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रेनलिन ग्लैंड। यानी हिंदी में देखिएगा, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क ग्रंथि। तो किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी सबसे छोटी ग्लैंड है। कौन सी है ये, सबसे छोटी ग्लैंड है। ठीक है, और ये हार्मोन बनाती है, यानी ग्रोथ हार्मोन को बनाती है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में, ब्रेन के नीचे बिल्कुल। ठीक है, ब्रेन के थोड़ा सा नीचे पाई जाती है, और ये बहुत ही छोटी होती है, यानी ये इतनी होती है कि मटर के दाने जितनी, बिल्कुल इतना मटर का दाना होता है ना, उनकी उसकी जितनी होती है ये। ठीक है, और जो होती है पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड, ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है जो ब्रेन होता है हमारा, मस्तिष्क होता है, उसके बीच में पाई जाती है। और ये मेलेटोनिन का उत्पादन करती है, जो हमारे नींद के जगाने का चक्र होता है ना, उसको रेगुलेट करती है, यानी नियंत्रण करती है। ये कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, भूख प्यास, मूड की सबको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, और इंटरनल बैलेंस को बनाए रखता है ये। कौन सी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। और ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ पर मिलती है, ये पाई जाती है हमारी किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, और ये किस में काम करती है, यह मेटाबॉलिज्म हुआ, इम्यून सिस्टम हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सबको रेगुलेट करती है। यह कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसका आंसर क्या था, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9वें में हमको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। यानी निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, एक पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, पानी का जमना, मोमबत्ती का जमना। यानी ये पूछ रहा है जो केमिकल चेंज है वो नहीं है। ठीक है ना, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनमें से, यानी कौन नहीं है, पानी का जमना, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है ये, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें केवल साइज, शेप, ठीक है ना, और कलर, स्टेट यही बदल पाते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई वैसा बदलाव नहीं होता, मतलब कि एक सब्सटेंस, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में होता है, इसमें होता है जिसमें एक या उससे कई अधिक सब्सटेंस होए। ठीक है ना, जिसमें एक या उससे अधिक सब्सटेंस कोई और सब्सटेंस बना लेती है। ठीक है ना, जैसे एक पौधे की वृद्धि, पौधा एक क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है ना, केमिकल चेंज होने के बाद ही तभी ऊपर ग्रो कर रहा है वो। ठीक है, और ये लोहे में जंग लगना, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है ना, केमिकल चेंज होकर तभी उसमें जंग लगता है। मोमबत्ती का जलना, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, पर पानी का जमना ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, क्योंकि हम पानी जमेगा फिर वापसी वो तो पानी हो जाएगा तो थोड़ी देर रखने के बाद। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है जिसमें शेप बदलती है। तो इसका आंसर क्या था, पानी का जमना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, 10वें में हमको क्या दिया हुआ है, संतुलित आहार के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संतुलित आहार हमारी उम्र और हम किस प्रकार की शारीरिक कार्य करते हैं इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, निर्भर करता है, ये सही है। संतुलित आहार लेने से कुपोषण जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है, ये भी रोकथाम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही है, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तभी हम जीवन यापन कर पाएंगे सही तरीके से, स्वस्थ रहेंगे। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं है, मांस में सब कुछ नहीं मिलता हमको। तो ये ऑप्शन गलत होगा, ए सत्य बताना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, डी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा। 11वें में हमको क्या दिया हुआ है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यानी जो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, डेंड्राइट, सिनाइप्स, एक्सोन, इम्पल्स। तो क्या कहते हैं, सिनाइप्स कहते हैं, यानी अंतग्रंथन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतग्रंथन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा। 12वें में हमको क्या दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरोक्स, यानी सोडियम टेट्राबोरेट का हमें फॉर्मूला बताना है। ठीक है, आपको ये कहीं पर भी फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है ना, तो आपको जहाँ ये चमक जाएगा, जहाँ पर भी Na2B4O7 10H2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, बोरोक्स सोडियम टेट्राबोरेट का। तो किसका फॉर्मूला है ये, बोरोक्स का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा। 13वें में हमने क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी न्यूक्लियर जनरेशन। हिंदी में देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से किस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होती है, नाभिकीय विघटन द्वारा होती है, यानी न्यूक्लियर फिजन द्वारा। किसके द्वारा होती है, न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या होता है, कोई न्यूक्लियस है जो कितने पार्ट में टूट जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और फ्यूजन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को। फ्यूजन होता है जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इसका सही आंसर क्या था, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दिया हुआ है, खाने के डिब्बे पर टीन का लेपन किया जाता है, न कि जिंक का, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक महंगा है। टीन की तुलना में जिंक गलनायक अधिक होता है। ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन डी, टीन की तुलना में जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। जो जिंक होता है ना, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ये टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी क्या होता है, रिएक्टिव होता है ज़्यादा टीन से। ये क्या करता है, जो जिंक होता है, ये जल्द खाने को जो भोजन होता है इसको जल्दी ख़राब कर देता है। तो इसलिए इसमें जिंक की जो वो होती है, परत होती है, इसको नहीं लिपेटा जाता है, बल्कि किसको लिपेटा जाता है, टीन को लिपेटा जाता है खाने के डिब्बे पर। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या था, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वां और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए उड़ सकते हैं, क्योंकि वे केवल अंधेरे में ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वे प्रध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती है। यही हमारा सही आंसर होगा, बी, यानी दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है ना, वे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, जो उनको टकराने से बचाती है। ठीक है ना, जो उनको कहाँ से बचाती है, टकराने से बचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप इन क्वेश्चनों की PDF अगर जो डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे चैनल स्टडी 9 पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, यानी जिसका नाम है स्टडी 9।